बच्चन महाराज साहब। वचन 72। दीनता का स्वरूप। दीनता का स्वरूप सच्ची गरजमंदी है। जैसे मरीज हकीम का और नौकरी चाहने वाला हाकिम का, क्योंकि वहां अपना मतलब अटका होता है, वैसे ही जिसको कि अपने जीव का कल्याण करने की गरज है, वो गुरु और मालिक के सन्मुख सच्चा दीन अधीन होता है। जब तक गरजमंदी नहीं है तब तक सच्ची दीनता भी नहीं है। दीनता प्रेम का पैराहन है। आपे के बरक्स दीनता है। आपे में वृत्ति का पसरना और फैलाव है। दीनता में अंतर सिमटाव है। जब तक आपे के घाट पर बैठा हुआ है तब तक दीनता का आना मुश्किल है। जैसे आंख और कान के द्वारे पर जब धार आती है तो जरूर देखता और सुनता है, वैसे ही आपे के घाट पर जरूर अहंकार होता है। दीनता ऐसी होवे जिसमें इसको रस और मजा आवे। दीनता निज दात है। जिस पर दया है उसको वो बख्शिश होती है। बैराग और अनुराग इनके हम मानी दीनता और प्रेम है। दीनता खान है शील, क्षमा, संतोष, दया की, यानी ये सब उसके साथ हैं। मालिक को दीनता प्यारी है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे का सोच करे। मालिक कहता है कि जो मेरे पास आओ तो वो चीज लेकर आओ जो मेरे पास नहीं है, और वो सच्ची दीनता है। जैसे गर्मी में रोशनी है वैसे ही भक्ति में दीनता है। मगर जैसे बगैर रगड़ने के रोशनी प्रकट नहीं होती, वैसे ही बगैर दुख तकलीफ के दीनता नहीं आती। और जैसे स्टीम भाप के बगैर कल नहीं चलती है, इसी तरह प्रेम और दीनता के बिना अंतर में चाल नहीं चलती है। मालिक दीन दयाल है। जब ये दीन होता है तब मालिक दया करता है। दीनता ऐसी होनी चाहिए जैसे कंगला भूखा प्यासा रोटी के लिए दीन अधीन होता है और सख्त सुस्त की बर्दाश्त करता है। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उनचित धारी। कोई उसको कुछ कह लेवे, मन को अपने जरा न देवे। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया। जब अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन आधीनी धरिए। विरा किया जब आपको बस्ती नजर पड़ी, और नेस्त जब अब के हम हुए हस्ती नजर पड़ी। देखा कि खाक सारी ही आली मुकाम है, ज्यों ज्यों बुलंद हम हुए पस्ती नजर पड़ी। जब हमने अपने अलौकिक अस्तित्व को उजाड़ दिया, तब हमें अपने निज वास्तविक अस्तित्व का बोध हुआ, और जब हमारा अहम भाव नाश हो गया तब हमारा असली अस्तित्व प्रकट हुआ। हमने ये अनुभव किया कि विनय और नम्रता, अपने को नीचा और अजान जानना ही उच्चतम पद है। हम जैसे जैसे आत्मोन्नति के मार्ग में अग्रसर होते बढ़ते गए, हमारे सामने और ऊंचे पद प्रकट होते गए, और हमने अपने आप को निचाई पर ही अनुभव किया। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। मालिक के साथ और जो अपने से बड़े हैं उनसे दीनता करना सहज है, मगर जिनको अपने से नीच समझते हैं उनसे दीनता करना मुश्किल है। जो कि अपने से कमतर हैं उनसे जब कोई दीनता करता है, दया फौरन नाजिल होती है। जैसे आंख कान देखने और सुनने के लिए द्वारे हैं, इसी तरह दीनता
दया लेने के लिए द्वारा है। काल उल्टी सुल्टी हालत करके इसके चित्त में विक्षेपता पैदा करता है। इसको चाहिए कि अपने को नीचा डाल दे। नीचा डालने से काल के औजार को तोड़ देता है और जो हेकड़ी की तो काल ने जीत लिया। नानक नन्हा हो रहे जैसी नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। जिस कदर हो सके अपने को दीन, हीन, हेच, तुच्छ, अबल और अधीन समझना चाहिए। जो कुछ बल, पौरुष और गुण है सब राधा स्वामी दयाल का है। मैं गुरुवर्ती राधा स्वामी के चरण की लाज रखो मेरी काल से अब की। तुम्हारे बल से भई हूं निश्चिंती, अब मन में नहीं शंका धरती। सूर किया स्वामी खेत जिताया, मार लिया मैंने मन और माया। निर्धन निर्बल क्रोधिन मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी। स्वामी दीन दयाल हमारे, मोसी अधम को लीन उबारे। जो कि निरापा है वो बादशाह की भी परवाह नहीं करता है। एक रोज सिकंदर डायोजनीस के पास गया। उसने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? जवाब दिया कि यही चाहता हूं कि आप तशरीफ ले जाइए। मुझे आपका तशरीफ लाना बोझ मालूम होता है। इसी तरह औरंगजेब सरमद के पास गया। वो मस्त थे, नंगे रहते थे। औरंगजेब ने पूछा कि नंगे क्यों रहते हो? जवाब दिया कि जो गुनहगार हैं उनके लिए कपड़ों की जरूरत है, और जो गुनहगार नहीं हैं उनको तन ढकने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इनको फांसी चढ़ा दो और आंखें बंद करके ले जाओ। कहा कि जिनकी अंतर की आंख खुली हुई है उनकी बाहर की आंख बांध करके क्या करोगे? फिर आखिर सूली पर चढ़ गए। ये सरमद शाह दारा शिकोह के गुरु थे और उनकी साध गति थी। तन में उनका बंधन नहीं था, इसलिए खुशी से सूली पर चढ़ना कबूल किया। और दारा शिकोह को भी वक्त लड़ाई के कहा था कि सिर दे दो, कर्म कट जाएगा, क्योंकि बहुत आदमी तुम्हारे बाइस कत्ल हुए हैं। कहने का मुद्दा ये कि इन्होंने अहंकार नहीं किया बल्कि दीनता ही पसंद की। दीनता जानवरों को भी प्यारी है। मसलन दूसरी गली या गांव का कुत्ता जब और कुत्तों के सामने आता है तब अगर अपनी दुम पीछे छिपाए तो वो समझते हैं कि बेचारा डर गया, उसको कुछ नहीं कहते, और जो दुम न दबाए तो समझते हैं कि हेकड़ है और फौरन लड़ाई हो जाती है। शेर जैसा जानवर भी दीनता से काबू में आता है तो इंसान दीनता कैसे पसंद न करेगा। दीनता करना गोया आग पर पानी डालना है। दीनता दो किस्म की है, एक समझौती की, दूसरी जाति। जब तक मन इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ है तब तक समझौती की दीनता है, और जब चरणधार से मिला होगा तब जाति दीनता आवेगी। जहां आपा है वहां दीनता नहीं है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। आपा किसको कहते हैं? पर्दे के भीतर बैठकर कार्रवाई करना और ऊपर से जो धार आ रही है उसकी खबर न रखना और समझना कि ये मेरी ही ताकत है और मैं ही कार्रवाई करता हूं, इसी को आपा कहते हैं। दीनता किसको कहते हैं? अपने फोकस यानी मरकज से हटना और दूसरे के अधीन होना यानी वृत्ति का अंतर में सिमटना, इसको दीनता कहते हैं। और वृत्ति के बाहर पसरने यानी फैलने को अहंकार कहते हैं। और जिस जगह पर यह कार्रवाई करता है उसको प्लेन ऑफ एक्शन कहते हैं। अभ्यास में भी आजीजी मुफीद है।
यानी अपना बल पौरुष लगाना हारिज है। इसकी सूरत की धार उल्टी बह रही है, इसको अंतर में उल्टा कर ऊपर चढ़ाना है। आपे यानी अहंकार से सूरत की धार का बाहर फैलाव होता है और दीनता से अंतर सिमटाव होता है। दीनता ऐसी होनी चाहिए कि हर दिल अजीज हो जावे, यानी हर कोई इसको पसंद और प्यार करे। इसको चाहिए कि अपने को किंकर समझे। किंकर यानी जो कुछ नहीं कर सकता। कबीर रोड़ा हो रहे बाट का, तज आपा अभिमान। लोभ मोह तृष्णा तजे, ताही मिले निज नाम। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे। साधु ऐसा चाहिए जैसे पैंडे खेह। खेह भई तो क्या हुआ, उड़ उड़ लागे अंग। साधु ऐसा चाहिए जैसे नीर निपंग। नीर भया तो क्या हुआ, जो ताता सीरा होय। साधु ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होय। हर भया तो क्या भया, जो करता हरता होय। साधु ऐसा चाहिए जो हर भज निर्मल होय। निर्मल भया तो क्या भया, जो निर्मल मांगे ठौर। मल निर्मल से रहित है, ते साधु कोई और। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनी ये। माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग। कहें कबीर ये क्यों मिटे, चारों दीर्घ रोग। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। नीचा होय सो भर पिए, ऊंच पियासा जाए। लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही।